Hello student, in the previous lecture we have seen that what is the electromagnetic radiation or electromagnetic wavelength। और फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। ये पहला लेक्चर था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टर्म यानी वेव के क्या टर्म होते हैं, जैसे हमने पहला उसमें देखा कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, and relationship between speed of light and wavelength of radiation। And next lecture was what is the quantum theory, Planck quantum theory, and what is the photoelectric effect, Today I am going to teach what is the spectrum of atom। अब हम यहाँ पढ़ने जाएंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम सबसे पहले हम सिंपल सा लैंग्वेज इस पर पढ़ेंगे। कुछ हमने आपने लाइट जैसे फिजिक्स का जो डिटेल है वो ज़्यादातर लाइट में है, आप जो है यानी लाइट जो है ज़्यादातर वो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो है थोड़ा सा दिया हुआ है और क्या क्या है उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम क्या होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब लाइट जो होती है वो किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यानी कि उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ हम एटम की बात कर रहे हैं तो जो भी केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे तो यहाँ पे एटम के बारे में स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं। और एटम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, एटम का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपली डिफिनीशन यही है इसका, द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब लाइट जो होती है वो प्रिज्म से पास होती है तो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, या स्पेक्ट्रम भी बोलिए या स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। जैसे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ एटम नहीं बोलेंगे, यहाँ हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। पहला होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। यहाँ हम लोग का डिटेल नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि इस चैप्टर में हम लोग का डिटेल नहीं है। ये लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादातर आप डिटेल जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, फर्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Emission spectrum are two types, first is continuous, second is discontinuous। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में टू टाइप्स का होता है, पहला होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेकंड होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलिए, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसको आप पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये जो है इमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि जब किसी सोर्स से, जब किसी सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास होती है तो वो हम जानते हैं, हमने क्लास 10 में देखा होगा, फिजिक्स में देखा होगा कि वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जैसे ये प्रिज्म से पास कराते हैं इसको, ये हम जो वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 डिफरेंट
वेवलेंथ या फ्रेक्वेंसी में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, ये स्पेक्ट्रम इसका जो है स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम सेकंड देखेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसका हमें केमिस्ट्री में जो यहाँ पे हम यूज करेंगे ज़्यादातर जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होता है यहाँ पे। तो हम सेकंड जो है करेंगे कि डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको देखते हैं। So second types of emission spectrum is discontinuous or line spectrum। सेकंड टाइप का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है डिसकंटिन्यूअस और उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये कैसे, देखो डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन्ड होता है। सबसे पहले गैसेस आर वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, गैसेस या वेपर्स या केमिकल सब्सटेंस, किसी गैस को या फिर केमिकल सब्सटेंस को, गैस के वेपर गैस को या वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हम किसी इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं। गैस और वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हम किसी इलेक्ट्रिक आर्क में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो एक लाइट क्या होती है, इमिट होती है, लाइट इज इमिटेड, और उस लाइट को हम पास कराते हैं प्रिज्म से। रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, इस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो ए लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, एक लाइन स्पेक्ट्रम हमको ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले यहाँ फिर से देख लीजिए कि गैसेस आर वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसी गैस को या वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करते हैं तो एक लाइट क्या होती है, इमिट होती है, एक लाइट जो है बाहर निकलती है और उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं, उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो ए लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, ए लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, दैट लाइन स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। वो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है। पहला स्पेक्ट्रम हमने देखा कि वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यही लाइन स्पेक्ट्रम है, यहाँ बीच बीच में गैप है ना, यहाँ बीच बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसके कारण इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम एक यहाँ ऑब्टेन्ड हुआ तो दूसरा यहाँ ऑब्टेन्ड हुआ, तीसरा यहाँ ऑब्टेन्ड हुआ, इसी तरह से चौथा पांचवा, इस तरह से स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन्ड होता है इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। वहाँ पीछे हमने देखा कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जब कोई सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट पास होती है और उसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और वहाँ पे जिसको हम विबग्योर नाम से जानते हैं, और वो स्पेक्ट्रम क्या था, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस था, यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से स्पेक्ट्रम बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, एक यहाँ है, फिर ये गैप है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो अभी तक हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम 2 टाइप्स का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा कि 2 टाइप्स का इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, फर्स्ट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो यहाँ पे हम केमिस्ट्री में हमारा क्या यूज है, जैसे मान लीजिए कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, तो यहाँ से हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हम पास कराते हैं इस सैंपल से, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6। तो ये कुछ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सब लाइट को, और कुछ लाइट को क्या करेगा, ये इमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जो लाइट को ये एब्जॉर्ब कर, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, सपोज कर लीजिए λ1, λ3 एंड λ5 और एब्जॉर्ब,
ये वेवलेंथ की लाइट जो है ये सैंपल क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, और तो बाकी इमिट क्या करेगा, λ2, λ4, λ6। तो यही क्या है, ये जो है ये जो लाइन स्पेक्ट्रम में काप्टेंड हो रहा है, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो इसी को कहते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इसके बाद कुछ रेडिएशन की वेवलेंथ को ये जो है मतलब इमिट कर रहा है, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम बनेगा ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक बार इसको फिर से समझ सकते हैं, जैसे सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पास कराते हैं, तो कुछ वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को क्या करेगा, ये मतलब इमिट करेगा। जिसको इमिट करेगा, सपोज कर रहे हैं जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है λ1, λ3 एंड λ5 है, और जिसको इमिट कर रहा है λ2, λ4, λ6 है। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा और इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। और फिर इसके बाद हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ना। तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब जो है इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ें थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका डिटेल आप जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये थोड़ा प्रैक्टिकली है काफ़ी। तो और फिर हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इसको हमने इसलिए बताया आपको क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम थोड़ा सा इसको पढ़े रहेंगे, तब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।